ऑलराइट सो हम लोगों को स्टार्ट करना था विद वाइल्ड लाइफ इन कंजर्वेशन। तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ज्यादा है क्योंकि हमने देखा है यूपीएससी जो पूछता है एनवायरनमेंट से जो टॉपिक्स, तो उनमें फ्लोरा एंड फौना का जो वेटेज है वो काफी ज्यादा रहता है। ठीक है, तो स्पेसिफिकली ये वाला पार्ट पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि ये सब करंट अफेयर्स बेस्ड टॉपिक्स हैं जो न्यूज में रहे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट टॉपिक था पॉसिबली एक्सटिंक्ट स्पीशीज। ठीक है, सो अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव बीन लिस्टेड एज पॉसिबली एक्सटिंक्ट। ठीक है, अभी जो रीसेंट एडिशन हुआ था आईयूसीएन का जो रेड लिस्ट का, उसमें थ्रेटेंड स्पीशीज के बारे में बताते हैं, तो वहां पे पॉसिबली एक्सटिंक्ट वर्ड यूज किया गया था। तो पहला मतलब पता होना चाहिए पॉसिबली एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है। कोई बता सकता है कि क्या मीनिंग होता है पॉसिबली एक्सटिंक्ट का? एनीवन? सो ये देख लो, द स्पीशीज मार्क एज पॉसिबली एक्सटिंक्ट मीन्स उनका जो डेटा था वो लास्ट टाइम, या डाटा जो था उनके बारे में, वो लास्ट 1900s में था। मतलब वो जो 20th सेंचुरी था उसके अंदर उनके बारे में कोई डाटा था, और उसके बाद कोई अपडेट नहीं मिला उन स्पीशीज के ऊपर। ठीक है, तो तब हम यूज करते हैं ये वर्ड पॉसिबली एक्सटिंक्ट। ठीक है, सो याद रखना 1900s में लास्ट असेसमेंट था, उसके बाद कोई असेसमेंट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एक बार ये स्पीशीज देख लो जो जो ये फिगर में दी हुई है। ठीक है, वैसे तो हम आगे डिटेल में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, बट देख लो यहाँ पे। तो ये है मले आउल। ठीक है, मले से पता लग रहा है मलेशिया से इसका रिलेशन है। डिकन बार्ब, देवलाली मिनो, तो ये इंडिया में पाई जाती थी। ठीक है, ये पॉसिबली एक्सटिंक्ट कैटेगरी में चली गई है। नेक्स्ट फायर कोरल, जो कि एक टाइप का कोरल की वेराइटी थी। ड्वार्फ सॉफिश, देन साइबेरियन क्रेन, तो ये हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड में देख रहे थे। तो एक माइग्रेटरी स्पीशीज था जो साइबेरिया से इंडिया तक आता था, तो ये भी नहीं है। देन कोकोनट क्रैब, तो एक शायद टेस्ट सीरीज अभी रिसेंटली हमने करी थी, वहां पे हमने देखा था ये कोकोनट क्रैब जो है ये भी एक्सटिंक्ट हो गया है। तो ये जो ऑर्थोपॉड्स होते हैं जिनके पैर अटैच्ड होते हैं, ठीक है, तो वो उस कैटेगरी में सबसे बड़ा ये ऑर्गेनिज्म था। ठीक है, कोकोनट क्रैब। फिर ये पिंक हेडेड डक है। ठीक है, तो पिंक हेड है इसीलिए वो नाम पड़ा ऐसा। नेक्स्ट बोवानी बार्ब और टेंटिकल बटरफ्लाई। ठीक है, तो ये कुछ स्पीसीज जो पॉसिबली एक्सटिंक्ट कैटेगरी में है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। Then those marked extinct post 500 include green peafowl, cheetah, hairy-nosed otter, benteng, bovid found in Southeast Asia, Sumatran and Javan rhino, and Ostobrahma belengari, ठीक है, a fish endemic to Manipur। ठीक है, तो ये याद रखना, ये क्या चीज है ऑस्टोब्रह्मा बेलेंगारी, तो ये एक फिश है जो कि मणिपुर में एंडेमिक थी। तो ये भी जो एक्सटिंक्ट कैटेगरी है उसके अंदर है। ठीक है, ये चीज याद रख सकता है। ऑलराइट, सो ये वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हम स्पेसिफिकली वो स्पीशीज देखेंगे जो कि इंडिया से रिलेटेड थी एंड दे हैव बिकम पॉसिबली एक्सटिंक्ट। ठीक है, तो टैंटिकल बटरफ्लाई रे, तो ऊपर हमने ये वाली जो मछली देखी थी ये थी। ठीक है, नेक्स्ट ड्वार्फ सॉफिश, फायरल कोरल, कोकोनट क्रैब। ठीक है, तो कोकोनट क्रैब के बारे में डिस्टिंक्शन था कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑर्थोपॉड था। ठीक है, इसके अलावा बोवानी बार्ब विच वाज नेटिव टू कावेरी रिवर, देवलाली मिनो एंड डिकन बार्ब। ठीक है, ये सारी की सारी डिकन के अंदर ही फाउंड होती थी। ठीक है, ऐसा फिर पूछ सकता है कि देवलाली मिनो जो थी वो अरुणाचल में मिलती थी, तो वो गलत होगा, वो डिकन में ही मिलती थी। ठीक है, नेक्स्ट बर्ड्स के अंदर पिंक हेडेड डक, साइबेरियन केन, बफी फिश आउल या मले आउल, तो ये भी इंडिया में मिलता था। ठीक है, तो ये सब पॉसिबली एक्सटिंक्ट हो गया। तो आईयूसीएन के बारे में देख लेते हैं। तो आईयूसीएन जो था वो फोर्स में आया था 1948 में। एंड एक ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट पूछता हूँ, बताना। सो रेड लिस्ट वॉज पब्लिश्ड इन द सेम ईयर व्हेन इट वॉज फाउंडेड, ट्रू और फॉल्स? बाद में हुई है ना वो तो। हाँ करेक्ट, तो वो बाद में हुई है, तो वो चीज देख लेना। ठीक है, एक सेकंड देना। ठीक है, तो हेडक्वार्टर इसका जो है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, ये चीज याद रखनी है। एंड इंडिया भी इसका एक मेंबर है और सिविल सोसाइटी भी इसका पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हर 4 साल में ना एक आईयूसीएन एक मीटिंग कन्वेन करता है जिसको बोलते हैं आईयूसीएल वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस। ठीक है, जहाँ पे जो ग्लोबल कंजर्वेशन एजेंडा है उसको सेट किया जाता है। ठीक है,
एक स्टेटमेंट पूछता हूँ, ये बताना IUCN की जो रेड लिस्ट होती है वो केवल प्लांट्स और एनिमल्स के लिए वो थ्रेटेन स्टेटस बताती है, ट्रू और फॉल्स? रिपीट कर रहा हूँ, IUCN का जो बर्ड्स रेड के लिस्ट। लिए भी ना, क्या? करेक्ट है सर। बर्ड्स के लिए भी ना। हाँ, मतलब बर्ड्स, एनिमल्स और प्लांट्स के लिए ये कहना ट्रू रहेगा क्या? करेक्ट है शायद ना? आई थिंक फंगस औरों के लिए भी भी है। होती है। करेक्ट। तो आपका जवाब, जिसने वो ट्रू बोला वो गलत है। इसमें फंगस भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है कि फंगस भी होता है एनिमल में। एनिमल में वो बर्ड और वो जानवर दोनों आ जाएंगे, टेरेस्ट्रियल, और प्लांट भी होते हैं, ठीक है। सो ये देख लो, ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, लीस्ट कंसर्न, ठीक है, और नियर थ्रेटन, ठीक है। लीस्ट कंसर्न में कि अभी इतनी कोई चिंता नहीं है, कोई एक्सटिंक्शन का खतरा नहीं है इनको। एक और कैटेगरी होती है जिसके बारे में बोलते हैं डाटा डेफिशिएंट, जिनके बारे में कोई डेटा नहीं है, तो बता नहीं सकते कि वो किस कैटेगरी में आएगी क्योंकि डेटा ही नहीं था उसके बारे में। थ्रेटन 3 कैटेगरी होती है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड और वल्नरेबल, ठीक है। उसमें वो रिस्क का डिग्री है वो वेरी करता है, ठीक है। और फिर एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, मतलब जंगलों में वो गायब हो गया या जो नेचुरल हैबिटेट था वहां से गायब हो गया। और एक होता है एक्सटिंक्ट, कि बिल्कुल कोई कैप्टिविटी में भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है और सब जगह से गायब हो गया, ठीक है। सो ये डिस्टिंक्शन होते हैं, ठीक अच्छा, है। अपना ये जो चीता वाली बात करते हैं हम, एक्सटिंक्ट है, वो कौन से में है? वाइल्ड में है या फिर पूरा ही खत्म हो गया? क्या चक्कर है उसका? पॉसिबली एक्सटिंक्ट की बात कर रहे हो? चीता वाला बोल रहा हूँ सर, चीता जो इंडिया में है ना। हाँ, चीता में तो एक्सटिंक्ट कैटेगरी में कहीं पे भी नहीं है ना, कैप्टिविटी में भी नहीं है इंडिया में, तो वो तो हम एक्सटिंक्ट। IUCN मतलब कब डिक्लेयर करता है कि एक्सटिंक्ट हो गया एक स्पीसीज, मतलब कितना ईयर का टाइम पीरियड होता है वो? 10 साल क्या? नहीं, 50 years। यार फिर इंडिया में तो 1950 में हमने डिक्लेयर कर दिया था ना, तो फिर 50 ईयर कैसे, मतलब कैसे क्या हुआ? 50। ये नहीं पता, बट 50 years एक क्राइटेरिया होता है कि अगर जो नहीं मिलता है तो उसको डिक्लेयर कर देते हैं एक्सटिंक्ट। हमने तो 1950 में डिक्लेयर किया ना, इसका मतलब चीता उससे पहले भी नहीं था हमारे पास, मतलब काफी पहले उड़ा दिया चीता हमने। 1952 में किया था ना डिक्लेयर। हाँ, तो मतलब उससे पहले 50 साल और लगा लो तुम, कि हमारे पास चीता नहीं थे, हमने बहुत पहले ही चीता उड़ा दिए यहाँ से। ठीक है। तो की अपडेट्स देख लो, तो रिसेंटली एक ग्रीन स्टेटस करके एक इनिशिएटिव निकाला है जहाँ पे वो जिन स्पीशीज ने रिकवर कर लिया उनके बारे में बताता है, ठीक है। सो ग्रीन स्टेटस याद रखना, वो उस चीज के लिए है। तो इसमें 4 ब्रॉड पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये स्पीशीज रिकवरी स्कोर दिया जाता है, जैसे कि कंजर्वेशन लेगेसी, कंजर्वेशन डिपेंडेंस, कंजर्वेशन गेन और रिकवरी पोटेंशियल, ठीक है। और ये डिफरेंट टाइम एस्पेक्ट्स में और लोकेशंस में इसको टेस्ट किया जाता है, जिसके ऊपर फिर ये स्कोर दिया जाता है, ठीक है। तो ये था। ऑलराइट, तो कुछ स्पीशीज देख लेते हैं जो कि अभी ग्रीन में आई थी। तो पिंक पिजन मॉरिशस, बरोइंग बेटोंग ऑस्ट्रेलिया, सुमात्रन राइनो जो इंडोनेशिया वाला था, सुमात्रा बोर्नियो के अंदर, उसको भी ग्रीन स्टेटस में, मतलब रिकवरी में देखा गया, ठीक है। एंड फिर देखो स्पीशीज जिनका स्टेटस चेंज हो गया, तो हमने देखा था मॉनिटर लिजर्ड जो इंडिया में भी मिलती है, लेकिन जो सबसे बड़ी मॉनिटर लिजर्ड है दुनिया की, कोमोडो ड्रैगन, इट इज एंडेमिक टू इंडोनेशिया, ठीक है। सो वो वनरेबल से एंडेंजर्ड स्टेटस चला गया उसका, तो ये चीज याद रख सकते हो, ठीक है। पहले वनरेबल था, अब एंडेंजर्ड बन गया है, तो एग्जिस्टेंस को खतरा है, और एंडेमिक है इंडोनेशिया के, ठीक है। नेक्स्ट, एल्बाकोर ट्यूना और येलो फिन ट्यूना वर मूव्ड फ्रॉम नियर थ्रेटेन टू लीस्ट कंसर्न, ठीक है। तो कोई बता सकता है इंडिया की है क्या ये फिश, एल्बाकोर ट्यूना? लग तो नहीं रही। लगने से नहीं होगा भैया। ये बताओ है कि नहीं है। फिश आई थिंक है शायद महाराष्ट्र साइड की। हाँ, तो ये इंडियन ओशन में भी मिलती है, ठीक है, और मैं अभी चेक किया है, तो प्रॉब्ली शायद इंडिया से है रिलेशन इसका, ठीक है। तो वो चीज देख लेना। राइट, तो बस आई थिंक लीस्ट कंसर्न है तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है।
और पहले भी कोई नियर थ्रेटन, इतना कोई बड़ा इसके ऊपर कंसर्न था नहीं। नियर थ्रेटन तो बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, इतना कोई बड़ा चेंज नहीं है। लेकिन नेक्स्ट है येराकुड डे गेको वॉज मूव फ्रॉम लीस्ट कंसर्न टू एंडेंजर्ड। तो ये है चीज जिस पे ध्यान देने की जरूरत है कि लीस्ट कंसर्न थी, अब एकदम बस एक्सटिंक्शन के कगार पे आ गई है। तो ये बता सकते हो कौन से कंट्री के अंदर है येराकुड डे गेको? कोई गेस मारेगा? चलो इंडिया ही मारोगे गेस तो इंडिया ही है करेक्ट आंसर। और येराकुड जो डे गेको है, ये जो वेस्ट शेवरॉय हिल्स है ना, शेवरॉय हिल्स कौन से स्टेट में है? ये तो आई बता थिंक दो। तमिलनाडु। हाँ करेक्ट, तो तमिलनाडु के अंदर है। तो ये येराकुड डे गेको जो है वो शेवरॉय हिल्स के आसपास मिलती थी, ठीक है। तो ये वाली गेको के बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखना है क्योंकि लीस्ट कंसर्न से एंडेंजर्ड में आ गया है, ठीक है। तो उस सेंस में थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इंडिया से रिलेटेड है तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सतारा गेको, ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? चलो, इंडिया हुआ ये भी। हाँ करेक्ट, तो ये भी इंडिया है। और सतारा गेको गेस कर सकते हो कौन सी प्लेस से रिलेटेड होगा? महाराष्ट्र। करेक्ट, तो सतारा हम पढ़ते हैं महाराष्ट्र में, तो वेस्टर्न घाट से ये रिलेटेड है गेको, वहाँ उस रीजन में मिलता है। तो ये भी वल्नरेबल से क्रिटिकली एंडेंजर्ड चला गया, ठीक है। गेको का मतलब ही छिपकली होता है, तो ये आएगा तो वैसे ही पता लग जाएगा कि किसी छिपकली की बात हो रही है। लेकिन इनके स्टेटस एकदम से काफी खतरनाक लेवल पे पहुंच गए हैं कि थोड़ा सा और ध्यान नहीं दिया तो ये फिर विलुप्त हो सकते हैं, ठीक है, या एक्सटिंक्ट हो सकता है। नेक्स्ट येलो मॉनिटर, तो ये भी लीस्ट से एंडेंजर्ड कैटेगरी में चला गया, तो ये भी इंडिया में मिलता है, ठीक है। सो ये याद रखना, ये छिपकलियों का थोड़ा सा स्टेटस जो था डेंजर की तरफ। तो जो ये मतलब ग्रीन स्टेटस था, अगर जो इसमें कोई स्पीशीज आ जाती है तो उसके मतलब जो उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है तो उसको रिमूव कर लेते हैं क्या? ये ट्रू है फॉल्स है? नहीं, रिमूव क्यों कर देते हैं? मतलब इनका काम तो वो लिस्ट करना है कि रिकवरी हुई कि नहीं हुई। अब ऐसा जरूरी नहीं कि वो इतना रिकवर कर जाए कि वो उसको थ्रेटन में से ही बाहर कर दें, तो आई गेस इतना भी जरूरी नहीं। और इसमें एक स्पीशी दी हुई थी मतलब सुमात्रन राइनो, और अभी हमने पढ़ा था पॉसिबल एक्सटिंक्शन, तो उसमें भी सुमात्रन राइनो था। तो ये मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से? मे बी यार कुछ एरिया के रिस्पेक्ट में लिखा हो पॉसिबली एक्सटिंक्ट के, वहां पे नहीं मिल रहा था। बाकी सुमात्रन राइनो के बारे में तो हम पढ़ते ही हैं कि एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हाँ क्रिटिकली एंडेंजर्ड थे। तो स्मॉलेस्ट राइनो होते हैं, इनफैक्ट स्मॉलेस्ट से शायद जावन राइनो होता है, सुमात्रन राइनो थोड़ा सा बड़ा होता है उससे। तो प्रॉब्ली वही रीजन है कि वो शायद किसी एक स्पेसिफिक एरिया के रेस्पेक्ट में लिखा है वो चीज, ठीक है। जैसे चीता की कहानी है, तो चीता इंडिया में एक्सटिंक्ट हो गया है, बट वो अभी भी है। अगर ईरान की बात करें तो मे बी शायद उस सेंस में वो लिखा गया है। इसके अलावा आईयूसीएन ने 5 बर्ड्स के भी जो स्टेटस है वो चेंज किए हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मोस्टली इंडिया से रिलेटेड है। तो फिंस वीवर, ठीक है, फिंस वीवर इज एंडेंजर्ड, पहले वल्नरेबल था। और मिलता कहाँ है? तेराई ग्रासलैंड इन उत्तराखंड एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और फ्यू पॉकेट्स ऑफ असम। तो जो तराई रीजन है वहां पे देखने को मिलता है। इन तराई रीजन में अब जो लैंड है वो रैपिडली जो है उसको चेंज किया जा रहा है उसको, ठीक है। तो उसी सेंस में उनके जो हैबिटेट है वो भी डिस्ट्रक्ट हो रहा है, ठीक है। एंड हाफ ऑफ द वर्ल्ड फिंस वीवर इज प्रेजेंट इन इंडिया। तो अगर ऐसा सवाल पूछ ले कि हाँ दीज आर एंडेमिक टू इंडिया, तो गलत होगा, ये नेपाल वगैरह में भी मिल जाती है, ठीक है। सो उस सेंस में ये याद रखना है, फिंस वीवर इंपॉर्टेंट है, तराई रीजन में नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड है। नेक्स्ट पे चलते हैं बंगाल फ्लोरिकन, तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड पे चला गया, एंडेंजर्ड से। तो हम बंगाल फ्लोरिकन को तो पढ़ते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड था, अब ये छोटा उसका भाई फ्लोरिकन भी आ गया है उसके अंदर, ठीक है। सो ये कहाँ मिलते हैं? ये राजस्थान और गुजरात में मिलते हैं। ये ड्राई ग्रास लैंड ऑफ लो लैंड एरिया वहां पर मिलते हैं। तो जिबी जो हम पढ़ते हैं ना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो उसी के जैसा दिखता है और उसी के जैसे रहता है, ठीक है। शक्ल देखनी है तो ये देख लो इसकी, ये रहा। तो भाई मोर बनना चाह रहा था लेकिन पूछ रह गया इसका, ठीक है। बाकी पीछे सर पे वो जरूर टेल था, ठीक है, ऐसा मुकुट जैसा है ये। सो ये था।
नेक्स्ट चलो, याद रखना क्रिटिकली एंडेंजर तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए. नेक्स्ट, निकोबार और इंपीरियल पिजन. ऑल्सो ये ओनली फाउंड है, मतलब राजस्थान और गुजरात. राइट, ठीक है. तो नेक्स्ट देख लो, मतलब हाँ, मतलब इसके लिए लेसर फ्लोरिकन के लिए आई गेस एंडेमिक वर्ड इस्तेमाल करें तो सही रहेगा. ठीक है, एंडेमिक है. नेक्स्ट, निकोबार इंपीरियल पिजन. ठीक है. सो ये पहली शक्ल देख लो इसकी. तो ये भाई है हमारा जो नॉर्मल पिजन है उससे काफी डिफरेंट है. ठीक है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि रैप्टर टाइप का हो, लेकिन है पिजन ही. ठीक है. सो ये जो पिजियन है ये नियर थ्रेटेंड है. पहले लीस्ट कंसर्न था. इसके बारे में खासियत ये है कि एंडेमिक है, सिर्फ निकोबार में मिलता है. एंड इट्स फाउंड इन द एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ निकोबार आइलैंड. ठीक है, तो एंडेमिक है, तो सेंस में याद रख सकते हो. नेक्स्ट, ग्रीन इंपीरियल पिजन. सो ये नियर थ्रेटेंड पे आ गया है लीस्ट कंसर्न से, लेकिन ये मिलता है इंडिया, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, तो काफी जगह मिलता है, तो इतना कोई वो इश्यू वाली बात नहीं है. So they are found in forests, mangroves, grassland, and they are distributed in states along coast, northeast India and Andaman Nicobar. तो इसकी शक्ल देखनी है तो ये है. तो ये ऐसा लगता है कि कोई ब्रीड किया है किसी ने तोते और पिजन को, और फिर ये ऐसा आउटपुट निकला है. ठीक है, तो ये है. नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट इज माउंटेन हॉक ईगल. तो ये नियर थ्रेटेंड पे ही है लीस्ट कंसर्न से, तो इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है. जो नियर थ्रेटेंड ज्यादा वो चेंज देखने को नहीं मिलता. ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक तो लेसर फ्लोरिकन रखना. ठीक है, क्योंकि क्रिटिकली एंडेंजर्ड चला गया, और एरिया जो है उसका भी सिमिलर है, लाइक जीबी. ठीक है, या गोदावन. और फिन्स वीवर का थोड़ा ध्यान रखना. तो ये जो तराई जो रीजन है उसमें मिलता है. अगर फिन्स वीवर की शक्ल देखनी है तो एक बार देख लेते हैं. तो ये देखो इतना सुंदर पक्षी है, येलो कलर का. सो ये जो है चिंता का विषय है इसका एग्जिस्टेंस को लेके. ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है गोरैया है, बट कलर चेंज कर लिया उसने. ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं. तो ये कुछ स्पीसीज थी जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानना. प्रॉब्ली कुछ ना कुछ सवाल आ ही सकता है इनसे. ठीक है, आईयूसीएन स्टेटस चेंज हुआ तो काफी इंपॉर्टेंट है. बाकी कोई एक आध और कोई मैगजीन पढ़ रहा हो तो प्लीज अपडेट कर देना अगर कोई और स्पीशीज इंपॉर्टेंट था तो. ठीक है, जो प्रॉब्ली विजन ने मिस कर दिया हो. ठीक है, और नेक्स्ट पे चलते हैं. कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स. ठीक है, सो अभी इंडिया में 14 जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनको ये स्टेटस मिला है. एंड ये अनाउंस किया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने. ठीक है, सो ये देख लेते हैं टाइगर रिजर्व्स कितने. पहले तो ये बता दो, वैसे लिखा ही था, अभी डिस्कस ही किया था. 51 टाइगर रिजर्व्स हैं. ठीक है, इंडिया में, जिनमें से 14 को ये मिला है. ठीक है, तो सारे 51 के 51 याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो 14 जिनको मिला है एटलीस्ट इनका स्टेट याद रख सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ है. ठीक है, तो 14 ये जो टाइगर रिजर्व थे, मानस काजीरंगा ओरांग के अंदर है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल के अंदर है, वाल्मीकि बिहार के अंदर है, दुधवा उत्तर प्रदेश के अंदर है, देन पन्ना, काना, सतपुरा, पेंच ये एमपी के अंदर है. फिर मलाई, अन्ना मलाई और मधु मलाई. तो ये याद रख लेना, जहां पे भी मलाई आ रही है वो तमिलनाडु से ही रिलेटेड है. तो अन्ना मलाई, मधु मलाई ये तमिलनाडु से. और फिर परम्बिक्यूलम, तो ये भी याद रख सकते हो, जिसके एंड में क्यूलम क्यूलम लगता है ना, वो ज्यादातर केरला से होता है, जैसे इरनाविक्यूलम. ठीक है, तो वो केरला से रिलेटेड है, तो ये याद रखना. और फिर है बांदीपुर, ये कर्नाटका में है. ठीक है, सो ये सब जो टाइगर रिजर्व थे ये कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड एक्रेडिटेशन मिला था. मतलब ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसके अंदर हम ये मान सकते हैं कि उस स्पेसिफिक प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर उनका ऐसा प्रिजर्वेशन हो रहा है जिसके थ्रू उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, घटेगी नहीं. ठीक है, सो उनको ये दिया जाता है स्टेटस. सो इस बार का ये जो थीम था इंटरनेशनल टाइगर डे का, देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड. ठीक है, बहुत जनरल सा थीम था. So CATS is globally accepted conservation tool that sets the best practices and standards to manage tiger and assessment of their benchmark progress. ठीक है, कि उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको वो बेंचमार्क करता है. ठीक है, तो टाइगर इस टाइप के इनिशिएटिव के लिए, कैट्स का टाइप का जो इनिशिएटिव है, यहाँ पे हम इंश्योर करते हैं कि एक स्टैंडर्ड सेट हो जिसके थ्रू, जैसे हम बोलते हैं ना, ये कंपनी ISO सर्टिफाइड है 9000
कोलन दिस एंड दिस। तो वैसे ही एक स्टैंडर्ड सेट हो गया प्रोटेक्टेड एरियाज के लिए, कि वहां पे अगर वो एनिमल रह रहा है तो इसकी एक तरीके से हम गारंटी मान सकते हैं कि हाँ उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी वहां पर, ठीक है। सो एक साउंड प्रैक्टिसेस वो यूज कर रहे हैं उस प्रोटेक्टेड एरिया के लोग, ठीक है। सो ये देख लेना, इट वाज लॉन्च इन 2013, ठीक है, और इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस 125 साइट्स इंक्लूडिंग 94 इन इंडिया, ठीक है। सो ग्लोबल टाइगर फोरम एंड WWF इंडिया ये इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स है ऑफ NTC इस कैट्स असेसमेंट को लेके, ठीक है। इसके बाद सरकार उम्मीद कर रही है कि हम लोग और भी स्पीशीज के लिए इसको लेके आए, लाइक जैगुआर्स, लायन, फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स, ठीक है। सो ये बताना, वर्ल्ड का जो 80% टाइगर पॉपुलेशन है वो इंडिया के अंदर है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। 70%। ट्रू। 70। करेक्ट। तो ये राहुल में टेस्ट सीरीज में भी था शायद, है ना? तो याद रखना 70 और 80 में 10% का डिफरेंस होता है, तो काफी हो जाता है। 1-8% का तो चलता है आगे पीछे, वो पूछेगा भी नहीं यूपीएससी, बट 10% इज इनफ टू नो कि हाँ समथिंग इज ऑफ। तो टाइगर का प्रोटेक्शन स्टेटस जो है वो IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है, WPA 1 में है, साइट्स 1 में है, ठीक है। सो ये इसका स्पीशीज नेम देख लो, पेंथेरा टिग्रिस, ठीक है। तो पेंथेरा जो फैमिली है, फिर फर्दर उसके नीचे टिग्रिस स्पीशीज है, ठीक है। सो ये बताना, जो सारी बिग कैट्स हैं इंडिया के अंदर, वो पेंथेरा फैमिली से बिलोंग करती है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। जो बिग कैट्स हैं इंडिया के अंदर, दे ऑल बिलोंग टू पेंथेरा फैमिली, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है सर। ये ट्रू है सर। अब आप फॉल्स बता रहे हो तो आप लॉजिक बताओ क्यों फॉल्स है। वो एक देखा था ना हमने, वो कौन सा था, जैगुआर था या वो अलग है ना? नहीं सर, नहीं। हमने उस दिन बात किया था, चीता अलग है। चीता पेंथेरा फैमिली से नहीं है। चीता ना एबोनिक्स फैमिली से है, एसिबिनोर जो भी है, बट वो पेंथेरा फैमिली से नहीं है, ठीक है। और चीता इंडिया में मिलता भी नहीं है, ठीक है। तो उस सेंस में ये स्टेटमेंट सही था। अगर चीता आ जाएगा तब हम बोलेंगे कि हाँ ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए ट्रू है ये स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट, इट इज अ टाइगर स्पीशीज नेटिव टू इंडिया। तो जैसा हाथी के बारे में बहुत ही एकदम घुस के सवाल पूछ लिया था, हो सकता है इसके बारे में घुस के सवाल पूछ ले कभी, ठीक है। तो एक काले रंग का भी होता है पूरा का पूरा टाइगर, वो कहाँ मिलता है इंडिया में? उड़ीसा। हाँ, उड़ीसा में कौन सा टाइगर है सर? सिमलीपाल। करेक्ट। तो वो टाइगर जो है वो बहुत ज्यादा धूप में रहने की वजह से काला हो गया, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। धूप में रहने से तो सफेद होते हैं। उसमें जेनेटिक म्यूटेशन आ गया था करेक्ट। वहां पे, इनब्रीडिंग करके। हाँ, तो उसमें जेनेटिक म्यूटेशन आ गया था, तो उसमें ये जो बेसिकली इसकी काली काली स्ट्राइप्स थी ना, वो एक्सपैंड हो गई, एक्सपैंड होकर पूरी बॉडी कवर कर दी। तो हमारे शरीर में एक हार्मोन भी होता है जो ये कालेपन को बेसिकली वो करता है, बढ़ाता है, कम करता है। उस हार्मोन का नाम बता सकते हो? मेलानिन। मेलेनिन होता है, लेकिन उससे तो करेक्ट। बॉडी अपनी धूप के कांटेक्ट में आने से ब्लैक होती है, वाइट नहीं होती है। मेलेनिन का सेक्रेशन जब ज्यादा होता है, जब अपन धूप के कांटेक्ट में आते हैं तो ब्लैक होता है वो। हाँ, करेक्ट। इन ह्यूमन बॉडी। तो मेलानिन के बारे में वो मैंने सार्कास्टिक वे में बोला था। हाँ करेक्ट। सही है। बाकी वाइट भी वो जेनेटिक म्यूटेशन से होता है, ठीक है। तो वो चीज देख लेना। व्हाइट टाइगर्स हाँ। भी होते हैं ना। हाँ, व्हाइट टाइगर भी होते हैं, बट इंडिया में लास्ट शायद मर गया है वो जो भी था, बट जेनेटिक एक्चुअली म्यूटेशन होता है। है सर, बोलिए। है, व्हाइट टाइगर्स मिलते हैं, और व्हाइट टाइगर्स का जीन बैंक भी है। मध्य प्रदेश में एक जगह है रीवा, वहां पे है, मिलते हैं। तो रीवा में एक डिस्ट्रिक्ट जगह है, गोविंदगढ़ प्लेस का नाम है, वहां पे जो व्हाइट टाइगर से उसका जीन बैंक बना हुआ है। और उसके उधर थोड़ी आगे पे, मतलब दूसरा डिस्ट्रिक्ट लग जाता है, वहां पे व्हाइट टाइगर की सफारी खोली गई है। तो शायद एशिया की सबसे बड़ी खोली गई है। तो वहां पे व्हाइट टाइगर्स हैं इस टाइम पे, 2 या 3 व्हाइट टाइगर्स हैं वहां पे। बेसिकली वो टाइगर्स नहीं है, उसको टाइगर्स बोलते हैं, वो लायंस ऐसा। है
हाँ, लेकिन वहां पे जो नाम लिखा हुआ है तो व्हाइट टाइगर जू सफारी ऐसा करके लिखा हुआ है, और खोलते भी हैं पूरा। अभी थोड़े टाइम पहले वो उसका इनॉग्रेशन हुआ है, मतलब 2-3 साल ही हुए हैं उसको खुले हुए। करेक्ट। तो देख लेना, वैसे जेनेटिक म्यूटेशन ही होती है तो वो मिल जाते हैं। तो अभी इंडिया में एमपी के अंदर है, ठीक है, तो ये चीज याद रख सकते हो। और काले वाले सिमलीपल के अंदर है, ठीक है। और बाकी हमने टाइगर गोल्डन पॉपुलेशन, क्या, गोल्डन टाइगर वो भी जेनेटिक म्यूटेशन ही होता है, तो वो भी मिलता है कहीं ना कहीं। इंडिया में एक ही है शायद ना वो। काजीरंगा। हाँ, उसका कुछ नाम भी था, कुछ फनी 112 के ऐसे करके। राइट। there will be तो some code KZ104 like that. हाँ हाँ, समथिंग लाइक हाँ, दैट। कूल है। सो इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यह सब हमने पढ़ ही रखा है। सबसे ज्यादा एमपी में है, फिर कर्नाटका में है, फिर उत्तराखंड में है। और लार्जेस्ट कॉन्टिग्यूस जोन नागरहोल, बंदीपुर, वायनाड, मधुमलई, सत्यमंगलम एंड बीआरटी ब्लॉक के अंदर। और हाईएस्ट डेंसिटी है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इन उत्तराखंड, ठीक है। वहां पे हाईएस्ट टाइगर रिजर्व है, मतलब हाईएस्ट डेंसिटी है टाइगर रिजर्व में। सो एक चीज बताओ कि टाइगर्स लिव इन प्राइड्स, ट्रू और फॉल्स? ट्राइब्स में नहीं होते ना, अकेले अकेले होते करेक्ट। तो वो कहावत है ना, शेर अकेला ही आता है, तो वो एग्जैक्टली गलत है। वो प्राइड में आता है, झुंड में आता है। टाइगर होता है वो अकेला आता है, ठीक है। तो ऐसा याद रखना। और एक चीज डिफरेंस ही है यहाँ पे, ये चीज लिखा है, बट मोहेर टाइगर लिव्स विद देयर कब्स। तो ये मोहेर कोई वेराइटी नहीं है, मदर टाइगर लिखना चाह रहा था, उसको टी गायब हो गया है, ठीक है। सो वो बच्चों के साथ रहती है, उनका लालन पालन करने के लिए। सो we can remember that mother tiger lives with her cub for up to 2 years। उसके बाद वो भी उनको धक्के मार के बाहर कर देती हैं, ठीक है। so we can remember that। so tiger is a flagship species and umbrella species, ठीक है। तो फ्लैगशिप मतलब वो इम्पोर्टेंट है कंजर्वेशन के लिए, और अम्ब्रेला मतलब अगर उसको कंजर्व करेंगे तो बाकी भी स्पीशीज कंजर्व हो जाएंगी, ठीक है। सो इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर जो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था, जिसके अंडर ये टाइगर का जो प्रोटेक्शन था उसका इंश्योर कर रहे थे। सो ये बताना, प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च इन 2005, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। 1973। करेक्ट। हाँ, तो वो पहले ही आ गया था। एनटीसीए जो था वो 2005 में आया, ठीक है। इसके अलावा एम स्ट्राइप्स था, तो एम स्ट्राइप पे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, पीवाई क्यू एम स्ट्राइप्स, ठीक है। तो ये देख लेना, मॉनिटरिंग के लिए यूज हो रहा था। एम स्ट्राइप में वो जीपीएस और वो सब डेटा जो थे वो इंक्लूड कर रहे थे, ताकि हम पूरा का पूरा देख सके कि कहाँ कहाँ टाइगर्स हैं, ठीक है, मॉनिटरिंग के लिए। और नेक्स्ट, प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर मतलब हमने फर्स्ट टाइगर रिजर्व कौन सा वो किया था डेजिग्नेट? वो पलामू टाइगर रिजर्व। नहीं, राजस्थान वाला था ना, सरिस्का था। जिम कॉर्बेट। जिम आई थिंक रणथंबोर था, वहां से स्टार्ट हुआ था ये प्रोजेक्ट टाइगर। वो हाँ, ओल्डेस्ट मेरे है, मतलब कॉर्बेट वाला। तो ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व भी कॉर्बेट को ही फर्स्ट बनाया गया था ना? जिम कॉर्बेट लिख रहा ब्रो, ठीक है, ये याद रखना, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क। हाँ तो ये नेशनल जो पार्क है ना, ओल्डेस्ट हाँ, नेशनल पार्क है। लेकिन ये नीचे देखो, ये लाइन में लिख रहा है, द प्रोजेक्ट टाइगर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1973 इन दिस पार्क। सर, बांदीपुर जो है वो भी 1973-74 में बनाया गया था, और कॉर्बेट को भी 73-74 में बनाया गया था। मतलब सेम ईयर है दोनों का। अब कौन सा पहले है वो कंफर्म कर लो। हाँ, आई गेस यही होगा, तभी नाम लिखा हुआ है इसका, द फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। जिम कॉर्बेट की साइड पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मान सकता है जिम कॉर्बेट था फर्स्ट टाइगर रिजर्व। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं देन। सो ये ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव था, तो टाइगर इनहेबिट 13 कंट्रीज। तो ये चीज बताना, टाइगर लिव्स आर फाउंड इन एशिया ओनली, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ये ट्रू है, सिर्फ एशिया में ही मिलता है। तो ये कंट्रीज देख लो,
बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड, वियतनाम। ठीक है। हाँ, रशिया से आप भले ही थोड़ा एक्सटेंड कर लो और उसको बोलो कि वो यूरोप का भी पार्ट है, लेकिन टेक्निकली रशिया इज पार्ट ऑफ एशिया ओनली, सो या नहीं है। ठीक है। तो ये देख लेना 2022 में हमने ये इस सेंट पीटरबर्ग डिक्लेरेशन हुआ था आई गेस 2010 में, एंड उसमें ये बोला था कि नंबर ऑफ टाइगर जो है हम डबल कर देंगे बाय 2022 इज ऑल्सो द चाइनीज ईयर ऑफ टाइगर। तो वो अलग अलग ईयर रहते हैं चाइनीज कैलेंडर में, तो उसमें 2022 चाइनीज ईयर ऑफ टाइगर था। तो ये कंट्रीज सब बोल रहे हैं कि हम डबल कर देंगे हमारी जो पॉपुलेशन है, लेकिन अभी तक इंडिया ने टारगेट से पहले ये टारगेट अचीव कर लिया है। ठीक है, सो ये था। राइट, इसके अलावा टाइगर फोरम वगैरह है तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पे चलते यहाँ हैं। पे ये मेंशन है ना 3200 टाइगर प्रेजेंट है वाइल्ड में। इंडिया में कितने हैं उसमें से? 70% निकाल लो इसका। 1500 के अराउंड है शायद ना, 15 से 1600 का। आई थिंक जो अपनी टाइगर सेंसस आई थी उसमें तो शायद 2900 के अराउंड थे ना। हाँ, अरे इतने? 29। हाँ करेक्ट, इतने काफी ज्यादा हो गए। मतलब ऐसी बात चल रही है कि ना उन्हें कंटेन करना पड़ेगा, मतलब नहीं तो फिर मैन एनिमल कंफ्लिक्ट बढ़ते रहेंगे। तो वो चीज सही है आई गेस, काफी हो गए थे। अच्छा, ठीक है, देन नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये सिमिलीपल वाला पॉइंट देख ही लिया हम लोगों ने। और इन ब्रीडिंग, हाँ जी बोलिए। This CATS, it gives one award called as TX2. Like they have mentioned in that map, TX2. So it Yep. represent doubling the tigers. So this year they gave for Satyamangalam Tiger, sir, TX2 हाँ award. In करेक्ट। January it got. तो दीज अवार्ड्स वर गिवन, और इस बार सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है इट वाज गिवन दिस अवार्ड। ठीक है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? Tamil Nadu, and it is part of Nilgiri Biosphere Reserve and act as connecting between Nilgiris Eastern Ghats. राइट, तो क्या रखना ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के बारे में। दिस TX2 अवार्ड वाज गिवन टू ये सत्यमंगलम ये टाइगर रिजर्व। TX2 सेकंड अवार्ड है, फर्स्ट अवार्ड किसको मिला था? TX2 Philbit Tiger last year. पी, पी, पीलीभीत। आई थिंक लास्ट नहीं 2020 में था ये। और तो वो ये पहला ही तो था, वो पहला ही तो था। और ये फिर 2022 वाला है ना सत्यमंगलम। हाँ, बीच हाँ। में नहीं था, 2021 का नहीं था। वो स्किप कर दिया 2021 का अटेम्प्ट उसने, तो ये 2022 वाला है। ठीक है, देन नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये ब्लैक टाइगर वो देख ही लिया हम लोगों ने, तो उतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑल इंडिया टाइगर एंड एलिफेंट एंड टाइगर पॉपुलेशन एस्टिमेशन एक्सरसाइज। ठीक है, सो टाइगर सेंसस कितने सालों में होता है इंडिया में? फोर राइट, 4। हाँ करेक्ट है, 4 इज द राइट आंसर। एंड elephant census happens in how many years? 5। करेक्ट, तो वो डिस्टिंक्शन याद रखना, 5 फॉर एलिफेंट एंड फॉर टाइगर 4 years। ठीक है, प्रॉब्ली ये ऐसे समझ सकते हो कि एलिफेंट का लाइफ थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, तो प्रॉब्ली 5 साल इसलिए रखा है। ठीक है, सो ये देख लेना, ऑल इंडिया एलिफेंट और टाइगर एस्टिमेशन पॉपुलेशन एस्टिमेशन वर्क्स चालू किया गया था। एंड इसमें टेक्निक्स क्या क्या इन्वॉल्व हुई थी? तो एम्स टाइप एक टेक्निक हमने डिस्कस करी हुई है, यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो इसमें जीपीएस, रिमोट सेंसिंग, जीआरपीएस यानी इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकते हैं फॉर टाइगर एस्टिमेशन। ठीक है, तो ये चीज याद रख सकते हैं। राइट, इसके अलावा कैमरा साइटिंग्स, ट्रैप्स, फुटप्रिंट्स, उनके वो जो डंप होते हैं वो उससे भी पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ जा रहा है या क्या कर रहा है, पॉपुलेशन क्या है। ठीक है, तो शेरनी मूवी देखी होगी तो प्रॉब्लली पता ही लग जाएगा। ठीक है, उसमें अच्छे से बता रखा है ये सब। नेक्स्ट एलिफेंट्स की बात कर लेते हैं। तो इंडिया में जो एलिफेंट है उसका IUCN स्टेटस क्या है? राइट, तो एंडेंजर्ड है। ऑलराइट,
माइक ऑफ कर लो, नॉइज आ रहा है। ठीक है, थैंक्स। तो जो एशियन एलिफेंट बोलते हैं ना, वो उनमें भी फर्दर वेराइटीज होती हैं, इंडियन, सुमात्रन और श्रीलंकन। ठीक है। सो इंडिया का नेशनल हेरिटेज एनिमल है हाथी। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं हाथी मेरा साथी। एंड इसके कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था। तो इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च इन 1992। ठीक है, तो यह देख लेना, लॉन्ग आफ्टर टाइगर, ऑलमोस्ट 20 साल के बाद लॉन्च किया गया था। ठीक है, सो इंडिया के अंदर जो रिजर्व एलिफेंट वो 32 एलिफेंट रिजर्व है और टाइगर रिजर्व 51 थे। ठीक है, तो ऐसा कंपैरिजन आ सकता है कि कौन से ज्यादा हैं, तो देख लेना टाइगर जो रिजर्व है वो ज्यादा है। एंड संजय, इस पे अभी यस, अभी आपने क्या बोला? नेशनल एनिमल एलिफेंट है हमारा। नहीं नहीं, नेशनल हेरिटेज एनिमल बोला। ओके, ये यहाँ पे लिखा हुआ फिर तो ठीक है, ठीक है। है। हाँ, बाकी वो तो टाइगर है ही, वो सबको पता ही है। ठीक है, तो ये यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ था कि पॉपुलेशन बताओ। कर्नाटका था हाईएस्ट, फॉलोड बाय असम एंड देन बाय केरला। ठीक है, तो ये चीज याद रख सकते हो। नेक्स्ट, एलिफेंट बहुत ही इंटेलिजेंट होता है और ये सब पढ़ ही रखा है कि मेट्रियार्क होता है क्योंकि फीमेल हेड होती है। जेस्टेशन पीरियड हाईएस्ट होता है। जेस्टेशन मतलब जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है वो हाईएस्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज याद रख सकते हैं। एंड ये मस्त जो है वो एक स्टेज होती है। मस्त वो बोलते हैं ना, मदमस्त हाथी की तरह घूम रहे हो, तो वो होता है कि अपनी धुन में घूमता है मस्त हाथी। तो मस्त हाथी वो एक स्टेज होता है जहाँ पे ही एंटर्स, मतलब उसके हार्मोन जो होते हैं ना मीटिंग वाले, वो उसका कंट्रोल ओवरटेक कर लेते हैं और फिर वो पागल हो जाता है और सबको मारता फिरता है। ठीक है, सो ये नेक्स्ट, एशियन और अफ्रीकन एलिफेंट्स की बात कर लेते हैं। तो अफ्रीकन एलिफेंट्स आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ट्रू और फॉल्स? वाइल्ड फॉल। एलिफेंट। करेक्ट, फॉल्स है ये स्टेटमेंट। उसके अंदर एक स्पेसिफिक वेराइटी है जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, दैट इज फॉरेस्ट एलिफेंट। ठीक है, और सवाना जो एलिफेंट है वो एंडेंजर्ड है। ठीक है, इसके अलावा जो एशियन एलिफेंट होता है वो छोटा होता है अफ्रीकन एलिफेंट से। अफ्रीकन एलिफेंट इज अराउंड 25% लार्जर देन द एशियन वर्जन। ठीक है, और इनका जो साइज होता है स्मॉलर होता है। ठीक है, ईयर्स भी स्मॉलर होते हैं एशियन एलिफेंट के एज कम्पेयर टू अफ्रीकन। प्लस जो हाइट होती है, ठीक है, उसमें भी क्योंकि वजन ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली हाइट भी ज्यादा ही होगी फिर। और इनका एक शेप का भी डिफरेंस होता है। तो जैसे ये एशियन जो एलिफेंट होता है इट्स हायर फ्रॉम द बैक। बैक मतलब जो उसकी पीठ होती है उससे हायर होता है। मतलब अगर मैं ऐसा शेप बनाऊं हाथी का, तो हाथी ऐसा जाएगा। ठीक है, यहाँ हेड आएगा और फिर ऐसे वो राइज करेगा। ठीक है, लेकिन जो अफ्रीकन एलिफेंट होता है इट्स हायर फ्रॉम द साइड ऑफ शोल्डर्स। ठीक है, तो सपोज ये हेड है एंड यहाँ पे वो राइज करेगा और फिर वो ऐसे जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है शेप में थोड़ा सा। इसके अलावा टस्क का एक मेजर डिफरेंस होता है। तो एशियन एलिफेंट्स के अंदर सिर्फ मेल के अंदर टस्क होता है। ठीक है, टस्क मतलब उसके जो दांत होते हैं, तो वो केवल मेल एलिफेंट्स में होता है। फीमेल्स के अंदर वो अब रूडिमेंट्री है, मतलब अब वो नहीं के बराबर ही। और जो ये एलिफेंट्स थे अफ्रीकन, उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों के अंदर होते हैं। ठीक है, तो यही था ब्रॉडली। किसी को कुछ और इसमें एडिशन करना? ठीक है, तो ये हमने कोई 10 बार डिस्कस कर चुके हैं अभी तक, व्हाट इज प्रोजेक्ट रिहैब। तो वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ टाइम दिस। तो इसमें रिहैब में क्या था कि हम रिड्यूस करें एलिफेंट ह्यूमन जो कन्फ्लिक्ट हो रहा था यूजिंग बीज। तो ये केवीआईसी जो था वो इम्प्लीमेंट कर रहा था इसको। एंड अंडर दिस वो बी फेंसेस बना रहे थे या बी हाउसेस को फेंसेस पे लगा रहे थे, जिनकी आवाज सुन के एलिफेंट्स उन एरियाज को क्रॉस नहीं करते थे। ठीक है, सो ये था प्रोजेक्ट रिहैब। इससे सिमिलरली एक प्लान था, प्लान बी। वो कौन लेके आया था प्लान बी? प्लान बी के बारे में? तो आई प्लान बी थिंक एक्चुअली रेलवे से रिलेटेड था ना, कि रेलवे जो उसमें करेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होता था उसको बचाने के लिए। तो करेक्ट करेक्ट।
तो रेलवे लाइंस के ऊपर वो क्या करते थे, ये बीज के वो साउंड के स्पीकर लगा देते थे, मतलब एक्चुअली बीज भी नहीं लगाते थे, स्पीकर लगा के उनसे भगा देते थे एलिफेंट्स को। तो ये नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे जो है ना, नॉर्थ ईस्ट रीजन वाला, वहां पे ये सिस्टम जो आया था, ठीक है। तो याद रखना रेलवे से रिलेटेड है वो। नेक्स्ट, लेमेरू एलिफेंट रिजर्व, तो ये पता होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में था। और अभी इसके अंदर जो एरिया है वो कम करने की बात हो रही थी, ठीक है। इट्स लोकेटेड इन द कोरबा रीजन एंड वहां पे बहुत ज्यादा कोल डिपॉजिट्स भी हैं, तो प्रॉब्ली शायद उस चीज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसका एरिया रिड्यूस करने की बात हो रही थी, ठीक है। तो याद रखना है। ऑलराइट, तो ये था। नेक्स्ट चलते हैं नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। तो इंडिया के अंदर ये जो डॉल्फिन, यस, 2 सेकंड सर, एक टेस्ट सीरीज में मैंने पढ़ा था लेमरू टाइगर रिजर्व और एक और टाइगर रिजर्व था तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, इफ आई कैन रिमेम्बर इट करेक्टली। वो दोनों ही टाइगर रिजर्व ऑप्शन में दिया हुआ था, वो भी तिमोर पिंगला भी काफी न्यूज में है, तो वो भी छत्तीसगढ़ में ही है। टाइगर रिजर्व या फिर एलिफेंट रिजर्व? हमें याद आ रहा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, बट आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर रिकॉल इट राइट नाउ। मे बी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा वो, टाइगर रिजर्व नहीं है ना लेमरू नेम से। हाँ सर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही होगा, हमें भी यही लग रहा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था वो, बट वो भी न्यूज में था काफी तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। तामोर पिंगला एलिफेंट रिजर्व है, टाइगर रिजर्व नहीं, एलिफेंट रिजर्व है। राइट। तो देख लेना तामेर पिंगला, तो ये दोनों वर्ड जो है ये एलिफेंट रिजर्व है और छत्तीसगढ़ के एरिया में लोकेटेड है, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। अरे क्या डिस्कशन चल रहा है ग्रुप में, यहाँ पे भी कर सकते हो। रेमंड सर जिंदाबाद। रेमंड सर, माई किशन, ठीक है। तो इंडिया एशियाज फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार के अंदर बना था, पटना यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो हमने ये पढ़ भी रखा है कि यहाँ पे वो भी है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए सेंचुरी भी बनाई गई है, विक्रमशिला सेंचुरी, डॉल्फिन सेंचुरी। तो वो पटना, बिहार का जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है उसमें पड़ता है, ठीक है। और भागलपुर वो गंगा रिवर जो है वहां से गुजरती है, तो उस पे है, ठीक है। तो बिहार के पास एक नेचुरल एडवांटेज है, क्योंकि वर्ल्ड की 50% जो रिवर डॉल्फिन पॉपुलेशन है वो बिहार में मिलती है, ठीक है। सो ये देख लेना। सो हमने एक थंब रूल टाइप का देखा था कि जितने भी लेपर्ड है वो वल्नरेबल है। सिमिलरली जितनी भी डॉल्फिन इंडिया के अंदर है वो सारी की सारी एंडेंजर्ड है, चाहे फिर वो आप गैंगेटिक ले लो, चाहे आप इंडस ले लो, चाहे आप एरावाडी ले लो, चाहे आप इंडियन हम्पबैक डॉल्फिन ले लो, ठीक है। सारी की सारी एंडेंजर्ड है, ये याद रख सकते हो, थंब रूल है ये। इसके अलावा कोई और डॉल्फिन लोगे तो इट मे नॉट होल्ड ट्रू, ठीक है। मे नॉट का डेफिनेटली विल नॉट होल्ड ट्रू। सो इट इज पार्ट ऑफ द 22 स्पीशीज कवर्ड अंडर स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम, ठीक है। तो 22 नहीं है, ये 21 स्पीशीज है। ये प्रॉब्लम मैंने 2-3 जगह सोर्स रेफर किया तो सब जगह 21 ही लिखा हुआ था। तो स्पीशीज रिकवरी एक प्रोग्राम है, गवर्नमेंट चला रही है। तो ऐसी जो कंजर्वेशन जिनका थोड़ा सा स्टेटस खराब है ना, उनके लिए चला रही है, ठीक है। सो इंडिया का एक्वेटिक एनिमल है ये गैंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है। और 2009 में डिक्लेयर किया गया था। बट इसके अलावा भी और डॉल्फिन है दुनिया के अंदर, फ्रेश वाटर डॉल्फिन। तो बाजी है जो कि यांगस्ते रिवर चाइना के अंदर मिलती है, ठीक है। तो ये फंक्शनली एक्सटिंक्ट है, ठीक है, 2006 से। फिर बोटो है अमेजोन में, भूलन है इंडस रिवर के अंदर, ठीक है, पाकिस्तान में। सो ये भूलन इंडिया में भी मिलती है, ट्रू और फॉल्स? तो ब्यास रिवर में, करेक्ट, ब्यास में मिलती है और पंजाब का स्टेट वाटर एनिमल है, ठीक है। सो नेक्स्ट, इट्स जो गैंगेटिक डॉल्फिन है, इट्स एंडेमिक टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो माइंड यू ये सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा है, इंडिया की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसमें बांग्लादेश और नेपाल भी आ जाता है, ठीक है। सो काफी जगह मिलता है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, कर्णाफुली, संगू रिवर, करनाली एंड सब कोस्ट इन नेपाल ऑल्सो, ठीक है। सो ये पानी का एक रिलायबल इंडिकेटर होता है कि अगर पानी अच्छा है तो वहां पे ये मिलेंगी, ठीक है। ब्लाइंड होती है ये सब, अपने को पता है, इकोलोकेशन का इस्तेमाल करते हैं, ये भी अपन सबको पता है व्हाट इज इकोलोकेशन। इट्स बेसिकली यूजिंग सोनार लाइक टेक्निक। तो बेसिकली दे रिफ्लेक्ट साउंड एंड बेस्ड ऑन दैट वो डिटेक्ट करते हैं कि वेयर इज द प्रे,
ठीक है। सो एक सवाल पूछता हूँ, these gangetic dolphins are herbivorous, true or false? फॉल्स। ऑमनीवोरस करेक्ट है। करेक्ट करेक्ट। हाँ, फिशेस भी खा जाती हैं छोटी छोटी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सो वो वाटर करंट में भी रह सकती हैं, मतलब दे कैन फ्लो इन द हाई या फास्ट वाटर्स, बट जनरली प्रेफर टू रेस्ट इन स्लो मूविंग वाटर्स, ठीक है। तो जो शैलो वाटर होता है ना किनारों के आसपास, वहां पे रहना थोड़ा पसंद करती हैं। बाकी दे कैन गो इनटू हाई करंट वाटर आल्सो, ठीक है। एंड सिंस दे आर मैमल, तो उनके अंदर गिल्स नहीं होते। गिल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिशेस, ठीक है। फिशेस के अंदर होते हैं, दे कैन डायरेक्टली ब्रीथ आउट ऑफ वाटर, बट सिंस these are mammal, they do not have gills, and therefore they have to come to surface to breathe, ठीक है। और वो बार बार ब्रीथ करने को सरफेस पे आते हैं। अपना उनका एक ब्लो होल रहता है, ब्लो होल में से वो सांस लेते हैं तो उसमें से पानी छोड़ते हैं। वो पानी छोड़ते हैं तो उसमें से आवाज आती है सू सू, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई दिस एक्वेटिक एनिमल इज आल्सो कॉल्ड सू सू, ठीक है। नेक्स्ट एक फैक्ट ये भी है कि फीमेल्स आर लार्जर देन मेल एंड जनरली गिव बर्थ वंस एवरी 2 to 3 years, ठीक है। तो फ्रीक्वेंटली बर्थ नहीं देती, इसी कारण पॉपुलेशन इनकी बहुत कम हो रही है। एंड एवरी टाइम गिव बर्थ टू ओनली वन calf, ठीक है। एक बच्चा पैदा होता है 2-3 साल में इनके। सो उस सेंस में थोड़ा सा पॉपुलेशन स्लो राइज होता है, इसीलिए कंजर्वेशन की जरूरत है। सो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है, उसके अंदर हम वी आर इम्प्लीमेंटिंग दिस गंगा रिवर डॉल्फिन कंजर्वेशन एक्शन ऑन द लाइन्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर्स, ठीक है। तो ये देख लेना, इतना ही था इम्पोर्टेंट। बाकी इंडस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, इंडेंजर्ड है, बियास में मिलती है, और पंजाब का एक्वेटिक एनिमल। नेक्स्ट इंडियन ओशन हम्पबैक डॉल्फिन देख लो। ऑल्दो इंडियन ओशन नाम इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन रहती मराइन में है, बट दे प्रेफर टू स्टे इन एरियाज वेयर देयर इज फ्रेश वाटर इनकमिंग। तो एस्चुरीज या डेल्टा जो रीजन होंगे वहां पे ये थोड़ा सा देखने को ज्यादा मिलती है, यानी अलोंग द कोस्ट मिलती है, ठीक है। सो सिर्फ इंडिया में नहीं मिलती, और भी कंट्रीज में मिलती है, साउथ अफ्रीका तक जाती है, एंड अलोंग द वे और भी कंट्रीज में मिलती है। और इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट है वहां पे मिलती है। इरावाड़ी एंडेंजर्ड, जो इरावाड़ी रिवर है विच इज इन म्यांमार, वहां से ये आती है, एंड इंडिया के अंदर जो चिलिका लेक है उसके आसपास मिलती है, ठीक है। इसके अलावा दे आर ऑल्सो फाउंड इन द मेकोंग रिवर, ठीक है। तो याद रखना। तो किसी एक को क्वेश्चन था कि कुछ इरावदी रिवर का डेल्टा कहाँ बनाती है, मतलब कौन से ओशन में बनाती है? बे ऑफ बंगाल में बनाती हूँ, और मेकोंग रिवर? साउथ चाइना सी। साउथ चाइना। और अगर जो हम मतलब घड़ियाल को इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब इनके लैंडस्केप में, मतलब जहाँ पे ये डॉल्फिन्स रहते हैं, तो वो भी एक थ्रेट है मतलब इनके लिए, ये ट्रू है फॉल्स है? उसका मुंह सुराही जैसा होता है, वो बेचारा खा ही नहीं पाएगा इतनी मोटी मछली को। हाँ, तो ये फॉल्स है। ये यूपीएससी ने पूछा था मतलब अपने स्टेटमेंट में, पीवाई में। करेक्ट। ऑलराइट, और कोई क्वेश्चन अभी तक जो पढ़ा किसी का? तो ऑलराइट इंडस रिवर डॉल्फिन है, ये सिर्फ रिवर ब्यास में मिलती है? नहीं, इंडस में भी मिलती है, इंडिया में केवल ब्यास में मिलती है। हाँ, तो इंडिया में सिर्फ ब्यास। ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं, चीता रीइंट्रोडक्शन प्लान। तो चीता अभी जस्ट डिस्कस ही किया था, तो इंडिया में तो एक्सटिंक्ट है, बट एशिया में प्रेजेंट है, ईरान के अंदर। और ईरान में जो क्या स्टेटस है इन चीतास का? critically endangered. करेक्ट। And then there is African cheetah. So what is the IUCN status of African cheetah? Vulnerable. Right. Vulnerable है, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। So we are basically trying to import these cheetahs from Namibia, ठीक है। So याद रख नामीबिया का लोकेशन वगैरह। तो नामीबिया इज ए लैंडलॉक कंट्री, ट्रू और फॉल्स? True. True. फॉल्स। मैप पे आ जाओ फिर। नामीबिया
इमेजेस। वेस्टर्न कोस्ट पे है क्या? करेक्ट, लैंडलॉक नहीं है नामीबिया, ये चीज याद रखनी है। बोटेस्वाना लैंडलॉक थे जहाँ पे बहुत सारे हाथी मर गए थे, ठीक है, लाइन में। नामीबिया इज अ नॉट अ लैंडलॉक कंट्री, ठीक है, और अटलांटिक ओशन पे खुलता है, तो ये चीज याद रखनी है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसमें से पास होती है, ये भी याद रख सकते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, सो नामीबिया से आएंगे, ठीक है, और इंडिया में कूनो पालपुर जो है मध्य प्रदेश के अंदर है, वहां पे ये आइडिया है कि इनको लाएंगे, ठीक है। तो ये प्रपोज्ड है, बट यूपीएससी पूछ सकता है कि हाँ इनके बारे में प्रपोज कौन सा रिहैबिलिटेशन साइट, ऐसा वर्ड डाल के भी पूछ सकता है, तो पता होना चाहिए कूनो पालपुर है, ठीक है। सो ये है। इतने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं ग्रुप के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, नौरा देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुछ और प्रपोज साइट थे इनको री इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो नौरा देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश के अंदर, ये याद रख सकते हैं। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भैंस रोडगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भैंस रोडगढ़ को कहाँ है, कोई बता सकता है? मध्य प्रदेश नहीं, भैंस रोडगढ़ राजस्थान में है, ठीक है, लेकिन ये गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब वो जो मालवा वाला रीजन है ना, एमपी और राजस्थान का बॉर्डर, वहां पे आ जाता है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, तो वो चीज है। नेक्स्ट, शाहगढ़ बलजिन जैसलमेर राजस्थान। नेक्स्ट, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व एज फेंस्ड एनक्लोजर इन राजस्थान, ठीक है, तो ये कुछ लोकेशन थी, पता होना चाहिए। भैंस रोडगढ़ जो है वो राजस्थान में, याद रखना, बहुत ही यूनिक नाम है इसका। राइट, तो देख लेना, चीता कंजर्वेशन बीइंग अ फ्लैगशिप स्पीशीज विल रिवाइव द grassland and its biomes and habitat. So grasslands are hugely neglected habitat in the country despite Schedule 1 protected area under Wildlife Protection Act residing in these grasslands, ठीक है। So ये देख लेना। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? फास्टेस्ट मैमल होता है लैंड के ऊपर। चीता डू नॉट हैव मच वाटर, सॉरी, चीता डू नॉट नीड मच वाटर and can survive in dry grassland, open plains and deserts, ठीक है। And cheetah is the only large carnivore that got completely wiped out of India in 1952, ठीक है। ओवर हंटिंग और हैबिटेट लॉस कारण थे, तो ये हमने देख ही लिया डिस्टिंक्शन क्या क्या थे। तो जनरली वो जो थंब रूल है कि अफ्रीकन जो स्पीशीज होती है वो बड़ी होती है और एशियन छोटी होती है, तो वो यहाँ पे भी फॉलो हो रही है, ठीक है। जो अफ्रीकन चीता होता है वो बड़ा होता है और एशियाटिक चीता इज स्मॉलर, ठीक है। फूड इनटेक की बात करें तो अफ्रीकन चीता का जो डाइट होता है वो क्योंकि बड़ा होता है इसलिए उसका डाइट भी डाइवर्स होता है, और जो छोटा होता है उसके नखरे ज्यादा होते हैं, तो वो लिमिटेड चीजें ही खाता है, ठीक है। तो चिंकारा और गजेल ही खाता ही है, ठीक है, ये याद रख सकते हैं। किसी को कुछ और ऐड करना है? ऑल राइट, देन नेक्स्ट पे चलते हैं। रेड सैंडर्स, तो इससे तो इम्पोर्टेंट टॉपिक ही नहीं हो सकता, मतलब इतना ज्यादा इसको वो कर दिया है कि इससे अगर सवाल आए तो अब तो हो ही जाना चाहिए, ठीक है। तो रेड सैंडर्स ऑल्सो नोन एज, कोई स्पीशीज नेम बताएगा? रिसेंटली डिस्कस किया था, टेरोकार्पस सेंटालिनस, करेक्ट। तो वो याद रखना, रेड सैंडलवुड भी बोलते हैं, बट नॉट टू बी कंफ्यूज विद नॉर्मल सैंडलवुड, वो डिफरेंट होता है, ठीक है। सो इट हैज फॉलन बैक इनटू एंडेंजर्ड कैटेगरी, तो इसका गलती से कोशिश किया था इसका आईयूसीएन स्टेटस चेंज करने का, तो उसके बाद वापस से एंडेंजर्ड में डाल दिया इसको, तो नियर थ्रेटेंड कर दिया था बट अब वापस डाल दिया, ठीक है। So IUCN assess that over the last 3 generations, the species has experienced a population decline of 50 to 80%, ठीक है। इसके अलावा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आते हैं, रिवाइज द एक्सपोर्ट पॉलिसी टू परमिट द एक्सपोर्ट ऑफ रेड सैंडर टिम्बर इफ ऑब्टेन्ड फ्रॉम कल्टिवेटेड लैंड, ठीक है। अगर आपने अपनी खेती वाली जमीन से इसको उगाया है तो आप इसको अलाउ कर सकते हो एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है। शक्ल देख लो, रेड सैंडर नाम है क्योंकि रेड होता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है आईयूसीएन के अंडर, और अपेंडिक्स 2 में आता है, ठीक है। अपेंडिक्स 1 नहीं है, अपेंडिक्स 2 है, ये चीज याद रखना, क्योंकि इसका एक्सपोर्ट अलाउड है अगर कल्टिवेटेड लैंड पे है तो। सो इट इज अ नॉन फ्रेग्रेंट,
याद रखना, कई बार सैंडलवुड से कंफ्यूज कर देते हैं। जो चंदन की लकड़ी होती है दैट इज फ्रेग्रेंट, उसमें से स्मेल आता है, लेकिन दीज आर नॉन फ्रेग्रेंट, ठीक है। इट इज एंडेमिक ट्री स्पीशीज एंड फाउंड इन द ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो यूजुअली हमें जो ऐसा रिच स्पीशीज होती है वो वेस्टर्न घाट में मिलती है, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, ये केवल ईस्टर्न घाट में मिलती है, और वो भी आंध्र प्रदेश के जो डीप फॉरेस्ट ट्रैक्ट है, शेषाचलम वगैरह में, वहां पे मिलता है, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज अलमुग, सौंडरवुड, रेड सैंडरवुड, रेड सैंडर्स, फलाना ढिंगाना, रक्ता चंदना, लाल चंदना, ठीक है। तो वो सब है, देख लेना। सो टिम्बर इंडस्ट्री में काफी डिमांड है, क्योंकि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और फर्नीचर बहुत बढ़िया बनता है इससे, ठीक है। और बहुत ही हाई वैल्यूड मतलब इंस्ट्रूमेंट बनते हैं जापान के अंदर इसके, ठीक है। सो वहां पे तो बहुत ही ज्यादा हाई डिमांड है। नेक्स्ट मेडिसिनल वैल्यू है इसकी। तो वुड एट द सेंटर ऑफ द ट्रंक, हर्टवुड इज यूज्ड एज मेडिसिन, तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी हैं, आयुर्वेदा के अंदर भी हैं, टू ट्रीट आई डिसऑर्डर्स। फर्दर इट इज एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी थैल्मिनेटिक एडिशंस, ठीक है। द टिम्बर इज ऑल्सो एक्सपर्टेड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सेंटेलिन, तो एक रेड पिगमेंट जिससे डाई बनती है आगे, फूड कलर्स वगैरह बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो मोस्टली इलीगल ट्रेड, इन्वेजिव स्पीशीज, डिजीज की वजह से, लेकिन ज्यादातर ओवर हार्वेस्टिंग ही एक कारण है कि क्यों ये डाउन जा रहा है, ठीक है। सो ये चीज है। तो देख लेना, जो डेसिडियस फॉरेस्ट जो होते हैं वहां पे ये देखने को मिलता है। द वुड इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड रेड इन कलर, ठीक है। एंड द फ्लावर्स ऑफ द स्पीशीज आर येलो एंड डेंसली अरेंज्ड, एंड जनरली राइपन करते हैं इन मंथ ऑफ फेब्रुवरी एंड मार्च, ठीक है। वसंत के महीने में जो स्प्रिंग सीजन होता है उसमें दे फ्लावर, ठीक है। बाकी तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, ठीक है। ये देख लेना, वेल ड्रेन रेड सॉइल के अंदर ही उगता है, और लाल चंदन बोलते हैं इसको, ठीक है। रेनफॉल भी डेसिडियस में जो रेनफॉल चाहिए होता है वो इसको चाहिए होता है, ठीक है। अभी हमने नहीं था ये देखा था ना किसी को इसमें कुछ और कि हाँ ये मतलब एंडेमिक है, मतलब शेषाचलम हिल्स में, बट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में ये क्यों लिखा हुआ है कि इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पेनिनसुलर इंडिया एंड श्रीलंका? मेरे ख्याल से तो यार ये एंडेमिक ही है। एंडेमिक तो सिर्फ ईस्टर्न घाट बोला ना, शेषाचलम वगैरह थोड़ी बोला था। तो नीचे भी लिखा है कि डॉक्यूमेंट पैचेस विद साउथ ईस्टर्न घाट्स। और पुष्पाराज ने भी तो पुष्पाराज ने भी यही बोला था कि आंध्र प्रदेश में मिलता है। मेरे सिनेमैटिक लिबर्टी लेके कुछ भी क्या डिस्कस करना। बट जब तो एंडेमिक यार है तो ईस्टर्न घाट में मिलता श्रीलंका नहीं होना चाहिए ना फिर? हाँ, तो आई थिंक ये थोड़ा इसने लिबर्टी लेके लिख दिया है, बाकी ज्यादातर हमने यही पढ़ा, विकिपीडिया पे भी यही लिखा है एंडेमिक है, ऊपर खुद भी यही लिख रहा है एंडेमिक है, और फिर नीचे स्टेटमेंट चेंज कर रहा है। ये देख लो, यहाँ लिख रहा है एंडेमिक टू द डिस्टिंक्ट एक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, तो मेक्स नो सेंस, इट इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। तो यही है, एंडेमिक ही है, ठीक है, वही मानते हैं। किसी को कुछ और ऐड करना है? ठीक है, देन नेक्स्ट पे चलते हैं। सो मशीर, तो ये एक इम्पोर्टेंट स्पीशीज है, और इसके बहुत सारे वेरिएंट है, ठीक है। सो ब्लू फिन्ड मशीर जो है, इसको अभी इसका जो स्टेटस है वो चेंज कर दिया गया, पहले क्रिटिकली एंडेंजर्ड था और अब लीस्ट कंसर्न बना दिया गया, ब्लू फिन्ड मशीर, ठीक है। कौन से रीजन में पाई जाती है मछली? वेयर इज इट फाउंड? कावेरी डेल्टा। कावेरी। कावेरी में नहीं, शायद कावेरी में तो वो मिलती है ना, हम्पैक्ड मछली, ऑरेंज फिंड वाली। हाँ, मतलब वो तो स्पेसिफिकली कावेरी में मिलती है, बट ये ब्लू फिन मशीर जो है ये पूरे डिकन रीजन में, तो कावेरी भी आ जाएगा उसमें, गोदावरी वगैरह भी आ जाएगा, ठीक है। सो वो चीज है। ऑलराइट, तो ये याद रखना, ये डिकन से ही रिलेटेड है ब्लू फिन मशीर, और जो गोल्डन मशीर है वो हिमालय से रिलेटेड है, वो अभी भी एंडेंजर्ड है, ठीक है। और जो हम पढ़ते हैं ऑरेंज फिंड और हम बैक, जिसको टाइगर ऑफ द रिवर भी बोलते हैं, सो इट्स फाउंड इन द कावेरी रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। नेक्स्ट, इसके अलावा रेड फिन मशीर भी होती है सेंट्रल इंडिया में, और चॉकलेट कलर मशीर भी होते हैं, वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मिलती है, ठीक है।
सो एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ये जो स्पीशीज है। तो आउट ऑफ 47 सब स्पीशीज ऑफ मछली 15 आर फाउंड इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में 15 मिलती है, तो ऐसा सवाल हो सकता है कि दीज आर एंडेमिक टू इंडिया मशीर्स, तो वो चीज गलत हो जाएगा, ठीक है। दे आर फाउंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। So machine prefers clean water, flowing, well oxygenated water, and they are omnivorous, ठीक है। जनरली फिशेस omnivorous ही होती है, तो ये भी उसी का एक एग्जांपल है। थ्रेट्स तो केमिकल्स हो गया, टेम्परेचर राइज हो गया, सडन क्लाइमेटिक चेंज हो गया, हैबिटेट लॉस हो गया, ओवर फिशिंग, तो जनरली है, ठीक है। ये याद रखना, वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 डज नॉट एक्सप्लिसिटली ड्रॉ अटेंशन टू फिश अंडर द डेफिनेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट कोई फिशेस के करके कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज याद रख सकते हो। तो ये याद रख लेना, ये प्रोजेक्ट मशीर जो था ये एक सक्सेसफुल क्यों हुआ, क्योंकि ये टाटा पावर और जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन है, इन्होंने कैप्टिव ब्रीडिंग करी थी इन फिश की, जिसके कारण ये ब्लू फिन मशीर जो है इनका राइज हो गया था, ठीक है, एरिया। ठीक है। तो लोनावला महाराष्ट्र के अंदर टाटा पावर ने कैप्टिव ब्रीडिंग के अंदर रेज किया था, तो इस कारण इनका IUCN स्टेटस जो था वो इम्प्रूव हुआ, ठीक है। किसी को कुछ और ऐड करना है मशीर के अंदर? ठीक है, तो देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। गोल्डन मशीर हिमालयस, एंडेंजर्ड, ब्लूफिन, डिकन अब लीस्ट कंसर्न बन गया है। ऑरेंज या जो हम्पबैक मशीर था वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और सिर्फ कावेरी रिवर में मिलता है और उसकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। सो ये था, नेक्स्ट पे चलते हैं। इंडिया फर्स्ट क्रिप्टोगामिक गार्डन, तो ये कोई बता सकता है क्रिप्टोगैमिक का क्या मतलब है यहाँ पे? चलो एक ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट पूछता हूँ। सो यहाँ पे जो प्लांट्स हैं दे आर टैग्ड यूजिंग क्रिप्टोग्राफी, दैट इज व्हाई दिस गार्डन इज नोन एज क्रिप्टोगैमिक गार्डन। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। क्रिप्टोगैमिक वो होते हैं जो अपना रिप्रोडक्शन सीड के द्वारा नहीं करते। करेक्ट। सो बेसिकली दे रिप्रोड्यूस सीडलेसली, ठीक है, बिना सीड्स के वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इधर दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, ठीक है, और बाय फ्रेगमेंटेशन, मतलब अपने हिस्से तोड़ लेंगे एंड देन दे वुड रीग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, ठीक है। सो होता सो ये जो था ये उत्तराखंड का जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में एक रीजन है, वहां पे ये देवबन, तो वहां पे ये बनाया गया है। तो वहां पे ऑलरेडी 50 स्पीशीज ऑफ लाइकेंस, फर्न्स, फंगी, ठीक है, वो है। सो क्रिप्टोगैमिक मीन्स फ्रॉम क्रिप्टोस मीनिंग हिडन एंड गैमीन्स मीन्स टू मैरी, तो हिडन रिप्रोडक्शन, तो मतलब वो एज सच कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता उनमें। सो दे डू नॉट रिप्रोड्यूस बाय फ्लावर्स और सीड, and these non-seed bearing plants such as algae, bryophyte, lichens, ferns and fungi। तो ये पूरा एनिमल प्लांट किंगडम है। हमने जो PYQ सेशंस किए थे 2021 के, उसमें डिस्कस कर लिया, तो आई होप प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड UPSC ने डायरेक्ट 2021 में क्वेश्चन पूछा था, इनमें से कौन सा बैरन रॉक पे ग्रो कर सकता है? तो कोई बता सकता है विच ऑफ दीज कैन ग्रो ऑन बैरन रॉक्स? Lichens and mosses। करेक्ट, मॉसेस भी थे, याद रखना। So Deoban in Uttarakhand was chosen because of low pollution level and moisture needed for these species. Otherwise, it's a good natural habitat of these species. ठीक है। So importance क्या है क्रिप्टोग्राम्स की? तो एल्गी जो है वो एक फूड इंग्रेडिएंट की तरह भी इस्तेमाल होते हैं। कोई एल्गी का नाम बता सकते हो जो एक फूड ऑल्टरनेटिव की तरह इस्तेमाल होता है? स्पाइरुलिना। करेक्ट। बाबा जी आजकल स्पाइरुलिना के कैप्सूल बेच रहे हैं, ठीक है, एल्गी में से निकाल के। तो हाँ, पूछ सकता है बाबा जी से पहले भी बेचते थे बहुत लोग, हिमालय भी बेचते हैं। हाँ, मतलब वो तो बेच ही रहे थे, बट मैं अभी उनका यूज किया था तो बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट इज ब्रायोफाइट्स और मोजेस और लिवरवर्ट्स, ठीक है। तो ये एयर पोल्यूशन को मॉनिटर करते हैं, सॉइल प्रिवेंशन हटाते हैं, सॉइल बनाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि दीज आर पायनियर स्पीशीज, ठीक है। पायनियर तो पता ही होगा, जो पहली बार किसी एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं, तो इस सेंस में इंपॉर्टेंट है। देन फर्न्स, दीज आर ऑर्नामेंटल प्लांट्स,
एन इंडिकेटर ऑफ मॉइस्चर रिजीम ऑफ द एरिया. लाइकेंस अगेन पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं. ठीक है, तो ये सब था. किसी को कुछ और ऐड करना है इस पार्ट में? तो ये पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं, तो स्पेसिफिक कौन सा पॉल्यूशन इंडिकेट करते हैं? स्पेसिफिक पॉल्यूशन सल्फर सल्फर होता है ना शायद. मतलब एयर पॉल्यूशन, मतलब वाटर पॉल्यूशन ही जनरली एयर पॉल्यूशन को करते हैं. और वो रोबिन ने सही बताया, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए होता है. ठीक है. Alright, next पे चलते हैं. Asian water bird census. ठीक है. So this was carried out across 7 wetlands in NCR. तो ये देख लेना, wetlands तो बहुत सारी हैं. एक तो जो अभी recently ऐड हुई है उनको देख लेना. ठीक है, रामसर के अंदर. और एक ये देख लेना. तो हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, धनौरी एंड सूरजपुर wetlands in Greater Noida, Delhi Zoo and Sanjay Lake, ओखला बर्ड सेंचुरी, नजफगढ़ झील एंड यमुना रिवर. ठीक है, तो यहाँ पे ये एशियन वाटर बर्ड सेंसस हुआ था. तो दिस इज कंडक्टेड बाय वेटलैंड इंटरनेशनल, और उसका जो साउथ एशिया ब्रांच है वो, एंड बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी. ठीक है, एक एनजीओ है. ठीक है, तो ये लोग कंडक्ट कराते हैं. एंड इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस. ठीक है, जो कि वेटलैंड इंटरनेशनल कोऑर्डिनेट कराता है. एंड फिर फर्दर ये जो डेटा है वो आगे IUCN वगैरह के पास भी जाता है. ठीक है, तो उस सेंस में याद रख सकते हैं. So it runs parallel with other regional programs of international bird census in Africa, West Asia, Neotropics, Caribbean, etc. So it is important part of the Environment Ministry's National Action Plan for Conservation of Migratory Birds and their habitat. क्योंकि इंडिया इज पार्ट ऑफ सेंट्रल एशियन फ्लाईवे. ठीक है, जिसके थ्रू वो बर्ड्स जो वो आते हैं इंडिया के अंदर भी. ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव क्या है सेंसस का? टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन ऑन एनुअल बेसिस ऑन वाटर बर्ड पॉपुलेशन एट वेटलैंड्स ड्यूरिंग नॉन ब्रीडिंग सीजन. ठीक है, तो नॉन ब्रीडिंग पीरियड जो होता है वहां पे उनका पॉपुलेशन काउंट होता है. नेक्स्ट, टू मॉनिटर ऑन एन एनुअल बेसिस द स्टेटस एंड द कंडीशन ऑफ वेटलैंड्स. एंड थर्ड, टू एनकरेज ग्रेटर इंटरेस्ट इन वाटर बर्ड्स एंड वेटलैंड्स अमंग द सिटीजन. मतलब लोगों में भी अवेयरनेस हो, तो इसी के लिए था. तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बस ये देख लो कि वाइट वेटलैंड इंटरनेशनल और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है वो मिलकर कंडक्ट कर रही थी इसको. ठीक है, और कुछ ऐड करना है किसी को AWC में? तो ये वेटलैंड इंटरनेशनल है, ये एक इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है. ट्रू है फॉल्स? नहीं, फॉल्स है. तो क्या है? NGO. हाँ, राइट. और किसी को कुछ ऐड करना? और ये पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है रामसर की, तो ये ट्रू है फॉल्स है? करेक्ट है, रामसर की है पार्टनर. ओके, ठीक है, ये याद रख सकते हैं. आई गेस शायद इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा हो ना UPSC ने 2014 में शायद. पूछा था. उसमें शायद यही पूछा था इंटर गवर्नमेंटल है कि नहीं है. क्या पूछ रहे हैं लोग यहाँ पे? ठीक है, तो गाइज आज के लिए फिर यहीं एंड करते हैं सेशन को. किसी को कुछ और ऐड करना तो अभी कर